वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं अंसर कियानी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त कोटली सतिया के इलाका मलोट सतिया में मौजूद हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कोटली सतिया के सबसे बड़े ख़ानदान सत्ती ख़ानदान के बारे में एक वीडियो बनाई जाए और इसकी तारीख़ के बारे में आपको बताया जाए। तो मैंने इसकी तारीख़ के बारे में एक रिपोर्ट तैयार किया है। तो आइए चलते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। नाज़रीन, इस रिपोर्ट की तरफ चलने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। सत्ती शुमाली पंजाब पाकिस्तान के इलाके का एक कबीला है। सत्ती कबीला बुनियादी तौर पर शुमाली पंजाब के ज़िला रावलपिंडी के कोटली सतिया, कोहटा और मरी की पहाड़ियों में आबाद है। जिला इस्लामाबाद, एबटाबाद, मनसर और KPK के कोहिस्तान के इलाकों में और कुछ बिखरे हुए ख़ानदान अफगानिस्तान और आज़ाद जम्मू व कश्मीर की रियासत में दरिया झेलम के पार आबाद हैं। ख्याल किया जाता है कि सत्ती ख़ानदान का तल्लुक़ सासानी सल्तनत के शहंशाह नौशीरवां से है। जब अरबों ने फ़ारस पर हमला किया और फतह किया तो इस ख़ानदान के आबा अजदाद को निकाल बाहर किया गया। इन्होंने वस्ती एशिया की पड़ोसी रियासतों में पनाह ली। बाद अज़म वो बरसगीर पर हमले में इब्तदाई मुस्लिम फ़ौजों में शामिल हो गए और हमला आवरों की ट्रेन में पाकिस्तान के इलाके पटवार में आबाद हो गए। सत्ती कबीले के बानी सत्ती खान कोटली सतिया मथून के मकाम पर पैदा हुए और वहाँ से इनकी औलाद आसपास की बस्ती में फैल गई। नाज़रीन, अगर तालीम की बात की जाए तो इस कबीले के लोग इल्म से बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। इस कबीले ने आला तरीन कामयाबियों के साथ बेहतरीन फौजी अफसरान, अच्छे डॉक्टर और साइंसदान और नामवर तलबा पैदा किए जिनमें नाकाबिल यकीन तालीमी कामयाबियाँ हैं। सत्तियों की बड़ी तादाद है जिन्होंने PhD की है, मुकामी और गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों से डिग्रियाँ हासिल की हैं। जनाब, अगर बात की जाए मार्शल रेस की तो सत्ती पैदाइशी सिपाही हैं। वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में एक मखसूस मुकाम और करदार के मालिक हैं। सत्ती के इलाके का हर कब्रिस्तान शोहदा और जंगी हीरोज़ की आरामगाह है। शुमाल मशरक़ की जनब सत्ती के इलाके के पहाड़ों की ऊंची दीवारें वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को एक किले के तौर पर महफूज रखती हैं। ज़्यादातर हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड फोर्सेज एहलकारों का वतन होने के नाते ये मादरे वतन की फलाह बहबूद का ज़ामन है। सख्त पहाड़ी इलाकों को रोकने वाले लोग कुदरती तौर पर सख्त हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं। मरी, कोहटा और कोटली सतिया के पहाड़ी कबाइल पूरे पहाड़ी इलाकों के लोगों की तरह गुलामी के खिलाफ थे। पहले दिन से इंतहाई आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसे आप राजी या हुक्मरानी के नाम से जाना जाता था। ताहम मुख्तलिफ हुकूमतों ने वक्तन फ़वक्तन इन कबाइल को ज़ेर करने की कोशिश की और बहुत कम कामयाबी हासिल की। ये अहम मोड़ सिखों के दौरे हुकूमत में आया जिसने पहाड़ी कबाइल के खिलाफ सिख फौजियों के बेमिसाल ज़ुल्म को देखा। सत्तियों को ऊंची जगहों तक महदूद रखा गया था जो सिख फौजियों के करीब से बैठ थे। ताहम इसने सत्ती को एक मुकम्मल खुद कफील ज़िंदगी तैयार करने पर मजबूर किया। इन्होंने अपनी ज़राअत, हैंड मिल्स, वाटर मिल्स, हेल वगैरह तैयार किए, लेकिन वह तालीम, सेहत या दीगर शहरी सहूलियात तक रसाई से महरूम थे। जब अंग्रेज़ और सिख आपस में लड़े तो सत्ती कबीले ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और सिखों को बलाखिर सत्तियों और बरतानवी हिंदुस्तानी फौजियों की मुश्तरका कोशिशों से शिकस्त हुई। सिखों के हथियार डालने के कागजात पर रावलपिंडी में दस्तखत किए गए। सिखों ने दूसरे कबाइल को भी ऐसी सजाएं दी जिनने पूरे पहाड़ी सिलसिले में बहादुरी से इनका मुकाबला किया। अंग्रेज़ों ने सत्तियों को मार्शल रेस करार दिया और खुशी खुशी ने अपने फौज में भर्ती किया। सिखों के साथ दुश्मनी और अंग्रेज़ों के साथ इत्तेहाद ने सत्तियों को बाकायदा फौजी पेशे में लाया। जब रियासत जम्मू कश्मीर में 1947-48 से मुसल्लह जदोजहद शुरू की गई, मलोट सतिया में अली गौर सत्ती साहब का घर दरिया झेलम के उस पार असले और मर्दों के लिए ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर काम करता था। सतजाई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार मोहम्मद इब्राहिम 500 ली एफलेट राइफल्स और 45,000 गोलियां हासिल करने में कामयाब हो गए, जो कि अली गौर सत्ती साहब के घर में बाहिफाजत महफूज थी। दरिया के दूसरी तरफ इनका दामाद शुक्र मोहम्मद सत्ती साहब था जिसने असले और गोरा बारूद को दरिया झेलम के पार बाहिफाजत मुंतकिल करने के ऑपरेशन को मजबूत किया। सतजाई के जवानों ने तैयार कर मंजमत दरिया झेलम को अबूर किया और जंगजुओं को हथियार फराहम करने में कामयाबी हासिल की और लड़ाई में हिस्सा लिया। पहला हमला थोराड़ में तैनात डोगरा फौजी यूनिट पर किया गया। जंगजुओं ने मुकामी झाड़ियों से बनी रस्सियों और बेलों का इस्तेमाल करते हुए फौज की चौकियों के एक भी मोदी चट्टान पर कामयाबी के साथ चढ़ाई की। दुश्मन ने पीछे से घात लगाकर हमला किया और जिससे काफ़ी जानी नुकसान के साथ हैरान रह गया। बाकी को पकड़कर जंगी कैदियों के तौर पर रखा गया। ये जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक का नुक्ता आगाज़ था। पूंछ का खित्ता सत्तियों की शिरकत के बगैर आज़ाद न होता। पूंछ की बगावत में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह कश्मीरियों के साथ इनके हुक्मरानों का सख्त सलूक था, क्योंकि सत्ती और सतजाई का ताल्लुक मुख्तलिफ बंदरों के जरिए रहा है, इसलिए ऐसी कालों का जवाब देना फितरी था। स्ट्राइकिंग सिमेट्री देखें, जब पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार की तो आज़ादी की कमान ब्रिगेडियर सदीक सत्ती ने संभाली जो पूंछ शहर तक गए। बाद में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर ने इन्हें वापस बुला लिया और बिलाखिर शहर हिंदुस्तानी कब्जे में आ गया। सत्ती के इलाके में 5 जंगी यादगारें बहादुरी की याद में तमीर की गई। इतनी कम आबादी में इतनी बड़ी तादाद में बहादुरी की यादगारें इस रोज़ ज़मीन पर कहीं नहीं बनी। ये दुरुस्त नहीं कि सत्तियों ने अपनी बहादुरी सिर्फ बाकायदा फौज में दिखाई। कैप्टन रियाज सत्ती मशहूर हिंदुस्तानी कौम परस्त रहनुमा सुभाष चंद्र बोस के दाएं हाथ थे और इनके सेक्रेटरी की हैसियत से काम करते थे। सत्ती कबीले के ज़्यादातर जंग अजीम के कैदियों ने बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में शमूलियत इख्तियार की।